दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और लोग बाग भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हम इस समय गोंडा विधानसभा के एक पोलिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और यहां पर एक शख्स भी हमारे साथ जो वोट देकर आ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मृणाल मयंक। मयंक जी, ये बताएं कि इस बार जो भी मुद्दे आपने ध्यान में रखे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट किया? सिर्फ विकास। अच्छा, डेवलपमेंट। पिछले 5 साल की बात करें तो आपके एरिया में किन मुद्दों में विकास हुआ और किन मुद्दों की कमी रह गई? मुद्दे तो बहुत थे, विकास ना के बराबर। अंकल, आप वोट डाला है? अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया आपने? किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट किया आपने? जो काम कर रहे हैं जो। अच्छा, एक बार आप अपना उंगली का निशान, ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं और 70 के आसपास उम्र है, 78 साल की उम्र है अंकल जी की, और वो वोट डाल के आ चुके हैं। सुबह सुबह सबसे पहले जो है वो घर से बाहर निकले हैं और अपना वोट का इस्तेमाल करते हुए वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं और इन्होंने कहा है कि जो काम करेगा उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना वोट दिया है। कैमरा पर्सन तपन मित्रा के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करें? जो देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए काम करते हैं उनको वोट डाल के आए हैं। कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 70। आप भी वोट कराएं? जी जी, आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट? हमने देश को ध्यान में रखते हुए जो है वोट डाली है कि हमारा देश जो है उन्नति करे, जो भी उन्नति करने में हमारा सहायक होगा हम उसी को वोट और डालेंगे। ये तो विधानसभा के चुनाव है, जैसे लोकल मुद्दों को क्या ध्यान में रखना है आपने? लोकल मुद्दे तो बाद में आते हैं, पहले देश आता है। तो अगर हमारा देश जो है, छोटे भी साथ देंगे तभी तो आगे तक, बड़े तक पहुंचेगा, इसलिए हमें तो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ पोलिंग स्टेशन के बाहर एक और बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनसे बात करते हैं। वो अभी अभी अपना मत का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अच्छा सर, आप वोट करके आ चुके हैं? जी हाँ, वोट करके आ चुके हैं। और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया आपने? मेन मुद्दा तो ये है, जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसके खिलाफ हमें वोट करना, और सारे दिल्ली वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि मतलब इस तरह के भ्रष्टाचारी, भले ही किसी कोने में वो अच्छे आदमी हों, लेकिन अच्छा, इतना अच्छा हमें नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार करके जेलों में बंद हो और भारत, मतलब देश की जनता को, दिल्ली के नागरिकों को हर समय गाली देता हो, जिसने 10 बरस में कुछ भी नहीं किया सिवाय गाली देने के। ये मतलब हमारा सबसे बड़ा आरोप ये है। वोट कर लिया आंटी? जी हाँ जी, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? मैंने सभी मुद्दों को ध्यान में दिया है। बिल्कुल, कहीं पर भी बहुत, यमुना बिहार में मैं रहती हूँ, यमुना बिहार में बहुत सारे गड्ढे हैं, सड़क इतनी ख़राब है, लेकिन उन्होंने सड़क का एक गड्ढा भी नहीं भरवाया, जो जरा से सीमेंट से भर जाता है, और कोई भी किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी। वोट के समय दिखाई दिए, जब दिखाई दिए उनके बंदे जो खड़े होते हैं, वो उनकी बात कर रही हूँ, केजरीवाल की बात नहीं कर रही है। वो तो आते हैं, कभी देखते हैं यमुना बिहार को, लेकिन 11 साल में नहीं देखा कभी भी। बच्चों के स्कूल के आगे, थोड़ा सा ही आगे उन्होंने दुकानें लगवाई हैं उसकी, शराब की। बताओ बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? हॉस्पिटल के आगे, हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं या शराब के पीने जाते हैं लोग? शराब की रखी है उन्होंने दुकानें। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो गोंडा विधानसभा का पोलिंग सेंटर है, ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि तैयारियाँ भी यहाँ पर उसी प्रकार से की गई हैं। यहाँ पर एक ये सेल्फी के लिए अलग से एक पॉइंट भी बनाया गया है कि जो लोग वोट करके आए वो यहाँ पर आके अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अंदर और भी इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस का भी यहाँ पर अच्छा खासा इंतज़ाम है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर है, क्योंकि आसपास ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही हैं कि कोई भी अपने वाहन को पोलिंग स्टेशन के बाहर आकर ना रोके। कैमरा पर्सन तपन मित्रा के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए।